गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार भली भांति जानते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग में हम सभी संगत परिवार को चैन सुकून मिलता है। दुनिया में कहीं ऐसा सुकून हमें प्राप्त नहीं हो सकता जो संगत परिवार को गुरु जी महाराज के सत्संग में प्राप्त होता है। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के सत्संग में ही हम सभी संगत परिवार के लिए गुरु जी महाराज के पावन संकेत भी छुपे होते हैं। हमें सत्संग को अंत तक जरूर सुनना चाहिए और सत्संग और मंत्र जाप का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गुरु जी महाराज अपने परिवार का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ते। संगत जी, 3 PM सत्संग में हम आप संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं जो कि हमें व्हाट्सएप पर आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर सेंड करते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियोज़ को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0877। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं गुरु जी की बेटी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से और ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी से काफ़ी देर के मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर तू पुत्र, शुक्राना कर। तो संगत जी, मुझे बहुत हेजिटेशन होती थी शुरू में। तो मुझे ये था कि शुक्राना करना मतलब कि शुक्राना गुरु, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख दो, या फिर रोज हम सोते बैठते उठते जगते शुक्राना गुरु जी तो कहते ही हैं, तो शुक्राना तो करते ही हम गुरु जी का। और बेशक मैं सत्संग के संगत जी के सत्संग सुनती थी और मुझे होता था कि शुक्राना सत्संग के संगत जी के साथ जो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उसको बोलते हैं शुक्राना करना। और फिर संगत जी बस ऐसे ही कुछ हेजिटेशन की वजह से कि पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं, क्योंकि संगत जी के जब मैं सुनती थी सत्संग तो कितनी प्यारी सबकी आवाज़ होती है, कितने अच्छे से वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। तो मुझे लगता था कि नहीं नहीं मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी। फिर संगत जी सॉरी गुरु जी, मेरा ऐसा मैं सोचती थी, सॉरी संगत जी, मुझे लगता था कि शुक्राना सत्संग तो तब करती हैं संगत जी, और तब करना चाहिए जब गुरु जी ने आपको कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है। मतलब मुझे शुक्राना सत्संग तो रोज छोटे छोटे होते रहते हैं संगत जी, हमेशा गुरु जी की ब्लेसिंग्स रहती हैं। तो मुझे लगता था कि मैं क्या बोलूँगी, मैं क्या बताऊँगी, क्या शेयर करूँगी मैं संगत जी के साथ अपना शुक्राना। तो मैं सोचती थी कि जब गुरु जी कोई हमें कोई बड़ी ब्लेसिंग देंगे ना, तो तब मैं शेयर करूँगी संगत जी के साथ अपना शुक्राना सत्संग। तो सॉरी गुरु जी, मेरा ऐसा सोचने के लिए मैं बहुत आप जानते हैं कि आपकी मैं बहुत ही आलसी और नादान और बेवकूफ़ बेटी हूँ मैं। गुरु जी सब जानते हैं। तो इसलिए मुझे देरी हो गई संगत जी सत्संग शेयर करने में। सो इससे पहले कि मैं अपना सत्संग शुरू करूं, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, जैसे गुरुजी कहते हैं कि अपना जर्नी जो है शुरू से बताओ, तो मैं कैसे जुड़ी गुरुजी के साथ, कब जुड़ी, ये एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद। गुरुजी जानते हैं। मुझे तो लगता है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स और गुरुजी ने तो हमें कई सालों सालों से संभाला हुआ है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें गुरुजी का अब पता चला। गुरुजी कौन है, क्या है, उनका ये भी शायद गुरुजी की ही मर्जी थी कि हमें पता ही नहीं चला। और बहुत ही दुख होता है और अफसोस होता है जब संगत जब पता चलता है कि कैसे गुरुजी अपने स्वरूप में थे और वो 2007 में उन्होंने अपनी समाधि ली है। और बहुत ही दुख रहता है कि काश हम भी उस टाइम पे होते तो हम अपनी आंखों से गुरुजी के स्वरूप को देखते। और कितनी वो लकी संगत है जिन्होंने गुरुजी के स्वरूप को अपनी आंखों से देखा है, जिनको गुरुजी के दर्शन साक्षात हुए हैं। और मैं कैसे गुरुजी के साथ जुड़ी कि मेरी सिस्टर है संगत जी इंडिया में, जो कि गुरुजी के साथ जुड़ी हुई हैं। वो मेरे से पहले से जुड़ी हुई हैं और उनके ऊपर तो गुरुजी की बहुत ही अपरंपार कृपा है, बहुत ही ब्लेसिंग्स है उनके ऊपर। मेरी छोटी सिस्टर हैं वो, और गुरुजी के साथ जिसे आप कहते हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन है उनका, टेलीपैथी होती है उनको रोज़। और बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस वो अपने गुरुजी के सत्संग वो मुझसे शेयर करती रहती थी। तो मैं क्या होता है ना कि संगत जी सुन लेती थी, पर जैसे और भी कई संगत जी ऐसे शेयर करती हैं कि सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, कि मेरे मन में भी ऐसे इफ्स एंड बट्स आते थे। नहीं पता था गुरुजी के बारे में, मुझे नहीं पता था मुझे गुरुजी की महिमा के बारे में। तो मैं भी सोचती थी कि अच्छा ठीक है, होंगे कोई गुरुजी। और क्योंकि फिर हम सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको पता है ना संगत जी के कैसे कहते हैं। और मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने अमृत छका हुआ है, वो तो पूरे गुरु सिख हैं। तो जैसे हमें शुरू से सिखाया जाता है कि गुरु ग्रंथ साहब जी को ही हमने गुरु मानना है अपना, उनके बाद हमने किसी को भी गुरु नहीं मानना। तो ऐसे करके भी थोड़े डाउट्स आ जाते थे मन में और लगता था कि क्या ये सही होगा किसी और गुरु को गुरु मानना और कहना कि यही है सब कुछ कर सकते हैं और इनके बिना मेरा कोई नहीं है। तो सॉरी गुरुजी, ये कृपा भी अगर गुरुजी खुद जब किसी के ऊपर करते हैं ना, तो उन्हीं को ये क्या कहते हैं संगत जी, उन्होंने ही इस गल दी सोझी हुंदी है कि नहीं, गुरु ग्रंथ साहब, हर गुरु, भगवान, सब कुछ गुरुजी ही हैं। गुरुजी ही गुरु ग्रंथ साहिब हैं, गुरुजी ही हमारे 10 गुरु हैं, गुरुजी ही सब कुछ हैं, गुरुजी ही सारी कायनात को पैदा करने वाले और चलाने वाले हैं। और हम बहुत ही लकी हैं कि इस कलयुग में गुरुजी एक मनुष्य का अवतार धारण करके आए और संगत का उद्धार किया उन्होंने, जब खुद अपने वो सब रूप में भी थे और अब भी कर रहे हैं सारी दुनिया का। और ऐसे गुरुजी संगत जी कहाँ मिलते हैं, और हम तो बहुत लकी हैं, हमें खुद को अपना लकी। और कितनी प्यारे वचन गुरुजी ने कितने प्यारे वचन किए हैं, कोई डाउट तो गुरुजी ने रखा ही नहीं। गुरुजी ने तो कहा है कि अपने अपने धर्म में पक्के रहो, अपने अपने धर्म च पक्के रहो, मैं कोई नवा धर्म नहीं चलाउण आया। ਤੇ फिर भी संगत जी असी इफ्स एंड बट्स ले आने अपने मन विच। गुरु जी ने कहाँ रोका हमें कि गुरुद्वारे नहीं जाना, मंदिर नहीं जाना या मस्जिद नहीं जाना, जो भी आपका धर्म है संगत जी, आप गुरु जी तो कहते हैं आप फॉलो करो। पर हम लोगों को फिर भी समझ में नहीं आता कौन गुरु है जो ऐसा कहेगा आपको कि गुरुद्वारे जाओ, पाठ करो, जपजी साहब पढ़ो, अमृत वेला करो। यही सारे बातें तो हमें हमारे धर्म में, हर धर्म में यही सब कुछ तो सिखाया जाता है। तो गुरुजी ने कुछ हमें नया करने को तो कहा ही नहीं। उन्होंने कोई हमारे ऊपर कोई बंदिशें तो लगाई ही नहीं कि ऐसा नहीं करो, गुरुद्वारे मत जाओ, ये पाठ मत करना, अब ये करना, ऐसे मत करो। कोई वहम भरम पखंडों में तो डाला ही नहीं गुरुजी ने हमें।
पंडितों में नहीं के चक्रों में नहीं डाला गुरुजी ने हमें। उन्होंने तो सिर्फ कहा है कि सिर्फ सबका अपने कर्म अच्छे करो, अपने खुद को चेंज करो, अच्छे इंसान बनो, अपने कर्म सुधारो, अच्छे कर्म रखो, किसी का बुरा मत सोचो और हमेशा सबका अच्छा सोचो, भला करो और अपने जो कर्म है और वो खुद आ गए आपकी जिंदगी के कि मैं हूँ आपके साथ, घबराओ मत, घबराना मत, मैं आपके कष्ट काटूंगा, मैं आपका भला करूंगा। गुरुजी कहते हैं कि आपके जो भी कर्म है 90% आपके दुख तो मैं खुद के ऊपर ले लेता हूँ, आपको सिर्फ 10% ही झेलने पड़ते हैं गुरुजी। और गुरुजी देखा जाए तो हम सब जानते हैं, हम सब पढ़े लिखे हैं कि बाद में जब हम मरकर सबने जब जाना है वहाँ भगवान के पास, तो किस चीज का लेखा हमारा वहाँ पे होगा। वहाँ पे हमारा किसी ने ये नहीं देखना कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है और या फिर ये सिख है, इसने अमृत छका है कि नहीं छका है, इसने बाल रखे हैं कि नहीं। वहाँ हमारे कर्मों का लेखा होना है संगत जी। हमारे कर्म परखे जाएंगे, वहाँ पे हमारे कर्म देखे जाएंगे कि हम दुनिया में कौन से और कैसे कर्म करके आए हैं। उनके हिसाब से हमारा जो भी होगा वहाँ पे लेखा जोखा वो हमारे कर्मों। और यही बात तो गुरुजी हमें सिखाते हैं, पर हम फिर भी इतने मूर्ख तुच्छ बुद्धि इंसान हैं संगत जी कि हमें नहीं समझ में आता। क्योंकि गुरुजी के वचन, गुरुजी के जो भी गुरुजी ने हमें शिक्षा दी है उसको समझने के लिए संगत जी हम आम इंसान हैं, हम आम मनुष्य, हमारा उतना दिमाग है ही नहीं कि हम गुरुजी की महिमा समझ सकें, गुरुजी की रमज़ें समझ सकें, गुरुजी क्या सिखा रहे हैं हमें वो समझ सकें। ये तो गुरुजी ही हैं जब किसी के ऊपर जब वो कृपा कर देते हैं। कहते हैं ना कि जैसे मेरी सिस्टर को तो जब उनकी गुरुजी के साथ सबसे पहले कनेक्शन जुड़ा उनका गुरुजी के साथ, गुरुजी की उनके ऊपर कृपा हुई, तो वो कहते कि मुझे किसी ने नहीं बताया गुरुजी के बारे में, बस ऐसे ही तितली रूप में गुरुजी उसके पास आए और वो हैरान रह गई कि ये तितली उड़ क्यों नहीं रही। और फिर कहते कि ऐसे ही जैसे रैंडमली मैंने यूट्यूब खोली, पता नहीं यूट्यूब था, फेसबुक था या इंस्टाग्राम था, ये मुझे याद नहीं अब, तो उसके ऊपर मैसेज था कि तूने नहीं मैंने तुझे चुना है। तो ये तो गुरुजी वो और भी लकी ज़्यादा संगत होती है। जैसे हम लोग तो हम किसी ने हमें बताया और हम जुड़े, मुझे किसी ने बताया, मुझे मेरी सिस्टर ने बताया और मुझे गुरुजी की महिमा के बारे में पता और मैं गुरुजी से जुड़ी। बट वो संगत तो और भी ज़्यादा लकी है संगत जी, जिनको खुद गुरुजी ने खुद उठाया, खुद आके उनकी बाह पकड़ी और खुद उनका उद्धार किया। तो ऐसे संगत जी मैं गुरुजी के साथ कैसे जुड़ी, ऐसे धीरे धीरे मैं सत्संग सुनती थी अपनी सिस्टर से, मैं गुरुजी की महिमा के बारे में सुनती थी। ऐसा नहीं था संगत जी के विश्वास नहीं होता था, पर वो कहते हैं ना जैसे मेरे हस्बैंड सॉरी गुरुजी, वो अभी भी ऐसा नहीं कि वो मानते नहीं हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, बट वो और मुझे रोकते भी नहीं है। वो बिल्कुल कहते कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा विश्वास है कि गुरुजी सब कुछ हैं, गुरुजी गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, गुरुजी ही भगवान है, तो कोई बात नहीं। वहाँ पे जाके जब जाना है सबने तो लेखा सबने अपना अपना देना है। जिसके वो तो कह देते हैं कि वो कहते कि वो ਧੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਇਨਸਾਨ ਥੇ। तो अगर कहते कोई गल नहीं, जे तुहानू लगदा है कि गुरु जी सब कुछ ने, तुहाडा विश्वास आस्था गुरु जी ते बन रही है, तो कोई गल नहीं, मैनू कोई इतराज नहीं है। बट मेरा अजे नहीं इस तरह का कुछ बनता। मैं नहीं कहता कि गुरु जी आम बाबाओं जैसे बाबा हैं, वो जैसे होते हैं, जैसे हम लोग संगत जी सुनते हैं, तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम मानो, तुम जो तुम्हारे मन में श्रद्धा है, जैसे भी करना है, पूजा करनी है गुरु जी की, जोत जला, जोत तो वैसे भी हम भी जलाना, हमें भी जलानी चाहिए गुरु जी संगत की जोत। सिख धर्म में जो लोग होते हैं, हम लोग बाबा दीप जी, इस बार जब हम इंडिया गए थे अप्रैल में, तो हम वहाँ वो शहीदों के गुरुद्वारा साहिब गए, तो बाबा दीप सिंह जी के वहाँ से हम देसी घी लेकर आए
और उसको हमने जो मैं जोत जलाती थी यहाँ पे गुरुजी की, उसी में मैंने मिक्स कर लिया और तो मैं अभी जला रही हूँ। तो जोत जलाना तो हमें भी बताया गया, जोत की महिमा तो हमारे धर्म में भी है। तो अब धीरे धीरे मुझे लगने लगा संगत जी के, सॉरी संगत जी, मैं ऐसे इसीलिए मुझे हेजिटेशन होता था सत्संग शेयर करने में कि मुझे लगता था कि पता नहीं मेरा सत्संग लंबा हो जाएगा, ये ना हो कि मेरे सत्संग का कोई सर पैर ही ना हो, मैं एक बात इधर से शुरू कर लूँ, उसे बिना खत्म कर किए मैं कोई दूसरा सत्संग शुरू कर लूँ। तो अभी मुझे फील हो रहा है कि मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बता रही थी और क्या मुझे अभी कंटिन्यू करना चाहिए। तो संगत जी ऐसे गुरुजी की महिमा सुनते सुनते मेरी सिस्टर से इंडिया से, तो मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए। तो मुझे संगत जी के एक्सपीरियंसेस, गुरुजी की महिमा, गुरुजी के चमत्कार सुन सुन के, जैसे कहते हैं ना कि आपको लगाव सा होता जाता है, आपको जैसे खींच कोई, वो कहते हैं कि आपको अट्रैक्शन सी होने लगती है, ऐसे मुझे होने लगी धीरे धीरे। फिर मुझे लगा कि मेरे पास तो स्वरूप नहीं है गुरुजी का कोई, और मैंने ये भी सुना हुआ तो खरीदते नहीं हैं। तो मैंने कहा कौन, कैसे, कहाँ से कौन मुझे देगा। यहाँ पे मेलबर्न में मैं आई नो कि काफ़ी संगत है यहाँ पे भी, ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में, हर सिटी में जुड़ी हुई है गुरुजी से, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा भी किसी से भी कोई कनेक्शन नहीं है। तो आई विश के मुझे कोई यहाँ से संगत मिले आसपास से। तो प्लीज़ अगर कोई संगत मेरा सत्संग सुन रही है तो आप प्लीज़ मुझे किसी तरह से, गुरुजी मुझे प्लीज़ मिला दो किसी संगत से। तो ऐसे करके मैंने क्या किया कि किसी संगत जी का, ऐसे मैंने सत्संग सुना था कि आप गूगल से वो आप कर सकते हो, तो ऐसे ही गुरुजी का स्वरूप फोटो मुझे भेजी हुई थी मेरी सिस्टर ने व्हाट्सएप पे। तो मैं ऐसे ही गई, तो मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया, बड़ा ही अच्छा गुरुजी का जो येलो चोले वाला जो स्वरूप है ना संगत जी, वो फिर मैंने फ्रेम करवा के घर पे ले आई। तो वो रखा। जब से फिर गुरुजी से जुड़े, ऐसा नहीं वैसे तो संगत जी गुरुजी का दिया हुआ इतनी ब्लेसिंग्स ऑलरेडी हैं मेरे ऊपर। अच्छी जॉब दी है गुरुजी ने, यहाँ पे रह रहे हैं पिछले 15-16 साल से, सिटीजनशिप है, अच्छा ड्रीम हाउस गुरुजी ने ब्लेस किया है थोड़ी देर पहले ही, हस्बैंड इतने अच्छे पार्टनर, इतने केयरिंग, लविंग और अंडरस्टैंडिंग पार्टनर हैं। मेरा बेटा है एक 16 ईयर्स ओल्ड है, वो भी बहुत ही क्या कहते हैं कि चलो गुरुजी की कृपा है, वो भी एक नेक बच्चा है, पढ़ाई में किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है मुझे उससे, सब कुछ अच्छा चल रहा है। वैसे संगत जी छोटी मोटी परेशानियां और छोटे मोटे कहते हैं कि दुख तकलीफें तो आती रहती हैं जिंदगी में, तो इसलिए अब गुरुजी जिंदगी में आ गए। ऐसा सब कुछ होने के बावजूद भी मेरी लाइफ में क्या था संगत जी के नेगेटिविटी रहती थी, फिर भी मन में क्या कहते हैं ना उसको, शांति नहीं थी। सब कुछ होते हुए भी अंदर से पता नहीं कौन सी ऐसी कमी खलती रहती थी। गुरुजी सब जानते हैं, वो तो जानी जान है कि मन खुश नहीं था मतलब, और जैसे हमेशा कोई ना कोई नेगेटिविटी सी हावी रहती थी, समझ में नहीं आता था। जैसे मेरे हस्बैंड, मैंने बताया कि बहुत ही अच्छा नेचर है उनका, बहुत ही अच्छे हैं, बट फिर भी मैं ना जैसे बहाने से ढूंढती रहती थी कोई लड़ने के, तो मैं ही यूं ही मतलब कई बार लड़ाई शुरू कर लेती थी, जैसे मुझे कोई नेगेटिव पावर या कुछ भी, मुझे नहीं पता संगत जी ब्लैक मैजिक क्या है, क्या होता है, क्या था वो जो मुझे इस तरह से। पर जब से गुरुजी लाइफ में आए हैं तो एक होप जगी है संगत जी, एक विश्वास जगा है। ऐसा लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, अब कोई है, गुरुजी हैं, वो सब संभाल लेंगे, वो सब ठीक कर देंगे। और उसके बाद जो कुछ भी मतलब गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, चलो मुझे अभी तक वो जैसे संगत जी बताते हैं तितली रूप में या कबूतर रूप में या जोत में, ऐसा तो कोई दर्शन गुरुजी ने अभी तक नहीं दिया, शायद मैं अभी लायक नहीं उसके, बट फिर भी गुरुजी की मेहर हमेशा हमारे ऊपर रहती है। नंबर्स की ब्लेसिंग संगत जी मुझे अक्सर मिलती रहती हैं, शुरू पे नहीं मिलती थी, जैसे 4-5 महीने हो गए गुरुजी के सत्संग सुनते हुए, गुरुजी से जुड़े हुए कह लो,
तो मैं सोचती थी पता नहीं संगत जी संगत जी के जब सत्संग सुनती थी तो उन्होंने कहना आज हमें 777 की ब्लेसिंग्स मिली, हमें ये वाले नंबर की ब्लेसिंग मिली, डबल एंजल नंबर। तो मैंने सोचना मन ही मन सोचती थी, और कई बार मैंने अपने हस्बैंड से बेटे से बोलना कि यहाँ ना मेलबर्न में ऐसे गाड़ियों के आई थिंक नंबर होते ही नहीं है। मैंने तो कभी ट्रिपल नंबर्स देखे ही नहीं है कोई शायद ये ना इंडिया में होते होंगे ये नंबर। ऐसा सोचने की ही देर थी संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे उस दिन से लेके आज तक मुझे रोज नंबर्स की 777, कभी 555, 111, 222, 777 के नंबर्स की ब्लेसिंग्स मिलती ही रहती हैं। और शुरू में गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए थे। कई बार तो गुरुजी के मुझे ऐसे ड्रीम्स आए हैं, ऐसे ड्रीम दर्शन हुए हैं जिसमें हमारी कॉन्वर्जेशन जैसे बातचीत भी होती है गुरुजी, पर सुबह तक सिर्फ इतना याद रहता है, वो ड्रीम ही नहीं याद रहता। ऐसा लगता है गुरुजी सपने में ही आके आपके कष्ट काट के ले जाते हैं और सुबह तक आपको याद भी कुछ नहीं रहता है। तो ऐसा हुआ जैसे सपने में ही हमें कुछ डायग्नोज हो गया, बीमारी कोई डायग्नोज हो गई और सपने में ही गुरुजी ने काट दी। और मेरे संगत जी मेरे जैसे ग्रोइंस में, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में या पंजाबी में, जैसे झांगों में कह सकते हैं संगत जी, एक ना क्या बोलते हैं, एक एब्सेस टाइप की फिंसी सी जैसे होती है संगत जी, वो हो गई थी और वो इतना तंग करने लगी तो मतलब बहुत पेनफुल थी। और बिलीव नहीं करोगे संगत जी 1-2 दिन ही हुए, मैंने मन में ही सोचा, ओनली मन में सोचा, मैंने गुरुजी से मुंह से बोल के अरदास भी नहीं किया, मैंने मन में ही सोचा गुरुजी ये क्या, अब पहले ही थायराइड का भी इशू था और भी है मेरी राइट लेग पे, क्योंकि गुरुजी मैं नर्स हूँ, मैं यहाँ मेलबर्न में RN हूँ, रजिस्टर्ड नर्स हूँ। तो जॉब ऐसी होती है कि ऑलवेज यू आर ऑन योर फीट, यू नो, रनिंग अराउंड हियर एंड देयर, एंड इट्स लाइक अ रियली हैवी जॉब, आई वुड से, मेंटली फिजिकली एग्जॉस्टिंग जॉब। आई स्टिल लव इट, ऐसा नहीं कि मुझे अपनी जॉब अच्छी नहीं लगती, मैं फिर भी बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ क्योंकि मैंने यहीं से पढ़ाई भी की थी नर्सिंग की, जो कि बहुत टफ थी। मेरा इंडिया से कोई मेडिकल का बैकग्राउंड भी नहीं था, वो भी गुरुजी की कृपा ही थी जिन्होंने मुझे अच्छे नंबरों से पास कराया, जॉब में मिली। 4-5 साल हो गए अभी मुझे जॉब करते हुए, अच्छे हॉस्पिटल में जॉब कर रही हूँ। तो मेरे ना राइट लेग पे वेरिकोस वेन्स हो गई हैं, जैसे हमने देखा होगा बुजुर्गों के जैसे वेन्स बाहर निकल आती है ना, तो मेरे राइट लेग के ऊपर काफी बाहर निकल आई है वो। तो कभी कभी जैसे ज्यादा भाग दौड़ वाली शिफ्ट हो मिल जाए, बहुत ज्यादा बिजी शिफ्ट जब होती है तो फिर मेरी लेग जो ना थोड़ा हैवी और पेनफुल भी रहती है। अगर मैं रेस्ट करती हूँ, घर पे होती नहीं कोई काम करती तो नहीं, डॉक्टर से दिखाया, वो कहते हैं कि नहीं इट्स ओके, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद इट। ये जो वेरिकोस वेन्स होती हैं दे आर जनरली हार्मलेस, कुछ नहीं होता इनसे, जस्ट ऐसे ही ध्यान मत दो। तो मैंने ऐसे मन में सोचा कि गुरुजी क्या है, पहले थायराइड की भी प्रॉब्लम है, उसकी भी वो टैबलेट ले रही हूँ हर सुबह, वेरिकोस वेन्स भी हैं, पेट के अंदर पता नहीं क्या क्या है बीमारियां हैं गुरुजी, और अब ये निकल आई, मतलब ये हो गई मुझे। तो आप मानो विश्वास नहीं करोगे, पता नहीं क्या हुआ संगत जी, वो वहीं की वहीं बैठ गई, बिल्कुल ठीक हो गई, मतलब। सो अनंतम शुक्राना है उसके लिए गुरुजी, शुक्राना हमारी लाइफ में आने का, मेरी लाइफ में आने का, मेरी बाह पकड़ने का। बेशक आज भी मेरे भक्ति भाव वैसा नहीं है जैसा संगत जी शेयर करती हैं, जैसा होना चाहिए हमारा गुरुजी के लिए वैसा नहीं है। मैं उसके लिए आपसे बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। आप जानते हैं कि कितनी बिजी लाइफ है यहाँ पे, और कोशिश करती हूँ जितना भी हो सकता है, जितना गुरुजी सेवा करवाते हैं मैं करती हूँ। अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी, वो भी देंगे क्योंकि जॉब का शेड्यूल ही ऐसा होता है, कभी नाइट शिफ्ट होती है तो कभी आफ्टरनून होती है, कभी मॉर्निंग होती है, तो इतना एग्जॉस्टेड कई बार थक जाती हूँ कि नहीं होता संगत जी अमृत वेला। आई विश के गुरुजी मुझे भी वो बख्शे, मेरे ऊपर भी वो कृपा करें गुरुजी, और मैं भी दूसरी संगत की तरह जैसे अमृत वेला करूं उठ के, क्योंकि
कभी होती थी कृपा गुरुजी की और किया करती थी पास्ट में, और मुझे पता है कि अमृत वेले उठने का जो आनंद है वो जो उठते हैं जो करते हैं वो उन्हीं को पता है, वही बयान कर सकते हैं। तो आई विश गुरुजी एक दिन गुरुजी के आगे प्रार्थना है कि वो मुझे भी अमृत वेला, मुझे भी थोड़ा आलस जो है मुझ पे, जिसे मैं कह देती हूँ कि अगर कहते हैं ना अगर गुरुजी की अगर कृपा हो तो आप कितना भी आपका बिजी शेड्यूल हो, कितने भी आप थके हुए हो, बीमार हो, अगर गुरुजी ने आपको हिम्मत देनी है तो आप सब कुछ कर सकते हो संगत जी। तो मैं ऐसे करके वो भी मेरी अपने आप ही ठीक हो गई। फिर हम लोग इंडिया गए थे, और इंडिया में ना संगत जी मेरे जो वो जेठ जेठानी है, तो वो जितनी बार हर बार जब भी इंडिया जाते थे तो किसी न किसी छोटी मोटी बात को लेके ना वो संगत जी कोई ना कोई कलेश हो जाता था। इस बार जाने से पहले गुरुजी से मैं अरदास लगाई हमने कि गुरुजी इस बार जा रहे हैं तो प्लीज आप सुख शांति बनाए रखना, आप हमारे साथ ही जाना, अंग संग रहना गुरुजी, कोई ऐसी बात ना हो जाए, कोई ऐसा क्लेश ना हो। और वैसा ही हुआ संगत जी। इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस बार गुरुजी इंडिया जाने का कि वो भी अच्छे से रहे। अब हम नहीं जानते उनके दिल में क्या था नहीं था, पर हमें ऊपर से उन्होंने हमारी बहुत ही अच्छे से मिले, सेवा की, नहीं कोई भी बात हुई, तो खुशी खुशहाली हम गए और खुशी खुशी हम वापस आए। सो उसके लिए भी शुक्राना है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और गुरुजी ने फिर मुझे बहुत मन में था कि गुरुजी प्लीज़ हम अब आए हैं, पता नहीं कब दोबारा आना होगा, तो प्लीज़ मुझे मंदिर जाने, गुरुजी के मंदिर जाने की बहुत ही मुझे था अंदर से, जैसे कि प्लीज़ गुरुजी हमें ले जा। तो मेरी छोटी सिस्टर बेशक वो इंडिया में ही है, बट वो हस्बैंड क्योंकि उसके कनाडा में है अभी, तो वो छोटे बच्चे हैं, तो उनके वजह से सास ससुर हैं वो भी ऐसे थोड़े सिक रहते हैं, तो नहीं जा पाई थी। तो वो भी बड़ी खुश थी कि चलो ठीक है आप आओगे दीदी, तो हम बहाने से मतलब आपके साथ मैं भी चली जाऊंगी। तो देखो संगत जी मेरे हस्बैंड ने फिर भी मुझे नहीं रोका, कहते कोई बात नहीं चले जाएंगे, मैं चला जाऊंगा साथ में। तो हम जलंधर मंदिर में गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन क्या हुआ कि रोड वर्क चल रहा था। तो मेरी सिस्टर ने वैसे तो किसी संगत जी से कांटेक्ट करके पूछा था कि हम आ सकते हैं मंदिर, क्या खुला होगा आज। तो शायद उस संगत जी को भी नहीं पता होगा कि आज मतलब क्लोज रहेगा मंदिर क्योंकि उसकी वजह से जो रोड वर्क चल रहा था। फिर भी हमें गुरुजी ने बुलाना था वहां पे हम गए। वहां पे मंदिर जो था वो बंद था क्योंकि बिल्कुल मंदिर के सामने रोड वर्क चल रहा था। वो जो होते हैं ना वो रोड बनाने वाले, वो सब चल रहे थे वहां पे, और गर्मी भी इतनी ज्यादा थी क्योंकि अप्रैल का महीना था। तो फिर भी वहाँ पे सेवादार थे संगत को डायरेक्ट करने के लिए कि कैसे बाहर से ही माथा टेकना है, अंदर नहीं आ सकते क्योंकि मंदिर बंद है। चाय प्रसाद का लंगर चल रहा था, तो गुरुजी की कृपा से हमें चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, स्वीट्स और जल प्रसाद मिला जो हमने ग्रहण किया। बाहर खड़े रहे थोड़ी, जितनी देर तक भी गुरुजी ने खड़े रखा वहाँ पे हम गुरुजी को माथा टेका, बाहर से ही अरदास की, शुक्राना किया और निहारते रहे। तो वो भी उसके पीछे भी गुरुजी की कोई मर्जी ही होगी कि नहीं तो गुरुजी किसी भी तरीके से हमें बता भी सकते थे कि मंदिर आज बंद रहेगा, तो हमें कोई ना कोई रुकावट भी आ सकती थी जाने में। बट फिर भी गुरुजी ने हमें वहां पे बुलाना था, तो उन्होंने हमें वो बुलाया। हमने बाहर से ही मतलब अभी भी मेरे पास हैं फोटोग्राफ्स, जो फोटोज हमने खींची बाहर से ही मंदिर की। तो फिर मेरे मन में था कि मैंने गुरुजी क्योंकि संगत जी के कितने सारे सत्संग सुने थे जिनमें उन्होंने गुरुजी के लंगर प्रसाद की महिमा बताई थी। तो बड़ा मन में था कि कहीं अगर गुरुजी सत्संग हो जाए, कोई सत्संग का बुलावा आ जाए कहीं से, तो मुझे सत्संग में जाना है और गुरुजी का लंगर प्रसाद भी करना है। तो देखिए संगत जी, मेरी सिस्टर क्योंकि वो वहाँ पे और भी कई संगत को जानती हैं, तो लग नहीं रहा था क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम था। 3 वीक्स ही थे। आई थिंक ये हमारा 2nd और 3rd वीक होगा जिसमें हमें गुरुजी की कृपा से सत्संग के लिए बुलावा आया था।
तो वहाँ उस दिन क्या हुआ संगत जी के मेरे, क्योंकि वहाँ पे एक तो पानी हवा पानी का भी वो थोड़ा रहता है, जब हम जाते हैं यहाँ से वहाँ वेदर का भी जब चेंज हो जाता है उससे भी इफेक्ट पड़ता है आपके पेट के ऊपर। तो मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा दोनों की तबीयत इतनी ख़राब, सुबह उठते ही मेरा बेटा तो वो मैं हमारी वो जो मेरी सिस्टर थी उसके पास ही गए थे हम, शाम को जैसे गए रात को रुके वहाँ पे। एक दिन पहले गए थे तो जलंधर मंदिर से होके आए, रात को उसी के पास रुके। नेक्स्ट डे हमने जाना था अपने ब्रदर को मिलके, तो फिर वापस घर ही जाना था। तो मेरे बेटा तो सुबह उठते उल्टियाँ करना शुरू हो गया। तो फिर मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया जब हम मेरे ब्रदर के पास ही हम लोग बैठे थे कि ऐसे ऐसे करके किसी के घर में सत्संग है, किसी के बेटे का बर्थडे है, तो वो सत्संग गुरु जी की कृपा से वो सत्संग करवा रहे हैं, तो मैंने आप लोगों का नाम लिखवा दिया है। तो आप प्लीज़, आपको अगर इतना जाने की इच्छा है ना तो आप कैसे भी करके वो सत्संग मिस मत करना। तो मुझे खुशी भी बड़ी हुई कि गुरुजी ने कितनी जल्दी हमारी वो अरदास भी सुन ली और हमें सत्संग का बुलावा भी आ गया। बट मेरे हस्बैंड और मेरे जो बेटा था उन दोनों की तबीयत खराब। तो मैं जैसे मेरे हस्बैंड नहीं, इस वजह से नहीं कि वो जाना नहीं चाहते थे सत्संग में, सिर्फ इसलिए कि उनका पेट बहुत खराब था। सुबह से ऐसे उल्टा सीधा, जहाँ पे भी आपको पता है जब आप जाते हो किसी के भी घर ऐसे एज अ गेस्ट, तो उनको भी रहता है कि हमने जी पूरी सेवा करनी है इनकी। तो वहाँ पे आपको पता है पकौड़े, समोसे, स्वीट्स, ये वो चीज़ें तो बिल्कुल आम बात है। उनकी तो कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा रहती, खाते भी हैं लोग। तो हमने तो एक अगर पीस भी ले लिया या कुछ भी एक बाइट भी एक्स्ट्रा किसी की चीज़ की ले ली तो बस पेट खराब साथ ही। तो मेरा पेट समहाउ नहीं था इतना खराब, पर मेरे हस्बैंड और जैसे पेट खराब होने की वजह से ना उनकी जैसे तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही खराब हो रही, तो वो मुझे बोलते हैं कि मतलब आपने हाँ तो कर दी है मतलब उसकी। और मेरी सिस्टर ने बताया कि वो 2 घंटे का सत्संग होगा। कहते कि मेरे से तो 2 घंटे बैठा नहीं जाएगा, तो हम क्या करें, अब मना कर दें। मैं तो कुछ भी खा नहीं पाऊंगा वहाँ पे, क्योंकि मेरा तो पेट तो, क्योंकि संगत जी गुरु जी की कृपा भी मेरे ऊपर थी, श्रद्धा तो मेरी थी। मुझे पता था, मैंने कितने सत्संग सुने थे कि चाहे कितना भी आपका पेट खराब हो, कोई भी संगत जी के कितने सत्संग सुने हैं कि कैसे कईयों को पेट में अल्सर होते हैं, डायबिटीज़ वाले लोग जो मिठाइयाँ खा जाते हैं, उनकी भी गुरु जी उनको मिठाई खिला के ही उनकी डायबिटीज़ दूर कर देते हैं। तो मुझे तो पूरा विश्वास था कि नहीं, चाहे कुछ भी, मैं चाहे मर रही हूँ, मेरा पेट कितना भी खराब है, मैंने लंगर प्रसाद करना ही करना है, वहाँ पे जाके खाना ही खाना है। तो ऐसे करके मेरे हस्बैंड मतलब चले तो गए। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ना कर देते, ना कर दो। मुझे लग रहा था कि ये अपॉर्चुनिटी पता नहीं हमें फिर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और ये गुरुजी की ही मर्जी है कि उनका हमें बुलावा आया है, तो हमें नहीं, कैसे भी करके हमें पहुंचना चाहिए। तो हम वहाँ गए संगत जी, चलो खैर वहाँ पे। और देखो संगत जी कितनी कृपा कि मुझे सबसे आगे वो घर के जो मेंबर थे, सेवादार थे, जहाँ कोई भी थे मुझे नहीं पता, कितनी संगत बैठी हुई थी, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल इतना अच्छा, गुरुजी का बहुत ही सुंदर दरबार सजा हुआ था, भजन चल रहे थे उनके। तो मुझे नहीं पता था कहाँ जाके बैठना है, माथा टेकते हैं, कैसे टेकते हैं। तो उन्होंने मुझे खुद ही मतलब घर की जो वो संगत आंटी थी, उन्होंने कहा कि आपको पैसे रख के माथा नहीं टेकना, आप वैसे ही माथा टेको। गुरुजी के जूते पड़े हुए थे वहाँ पे, तो फूलों की एक छोटी सी बास्केट थी जिसमें फूल थे। उन्होंने मुझे फूल दिए जो मैंने गुरुजी को अर्पित किए, उनके जो जोड़े पड़े थे वहाँ पे उनके ऊपर। तो बिल्कुल मुझे संगत जी आगे बैठने का मौका दिया, बिल्कुल सामने, इतना बड़ा स्वरूप था गुरुजी का और मैं बिल्कुल गुरुजी के सामने बैठी हूँ। इतना अच्छा लगा, इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी। और संगत जी फिर भी जैसे कहते हैं ना कि पीछे से मेरे हस्बैंड बिल्कुल पीछे बैठ गए, क्योंकि उनको पता था कि पता नहीं लंगर प्रसाद कौन सा यहाँ पे क्या खाने को मिलेगा, मैं खा पाऊंगा कि नहीं खाऊंगा, मैं बेटर पीछे ही बैठ जाता हूँ। या पता नहीं उनको किसी संगत जी ने बिठाई पीछे दिया हो, मुझे नहीं पता। मुझे पता भी नहीं था कि मेरे हस्बैंड कहाँ बैठे, और मेरे मम्मी भी आ गए थे साथ में। तो ये सब बस मुझे आगे बिठा दिया, मुझे तो बस अब किसी के साथ लेना देना नहीं था। मुझे पता ही नहीं था कौन पीछे कहाँ ये लोग बैठे हुए हैं, मैंने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा।
तो संगत जी सबसे आगे गुरुजी ने बिठाया और जैसे कहते हैं ना पीछे से नेगेटिव एनर्जी भी आ रही थी, जैसे मेरे हस्बैंड मन में सोच रहे होंगे कि आज ना ही कर देते, आज तबीयत भी इतनी खराब है, तो ये जिद करके मतलब आई है, आज हम सबको भी आना पड़ा है। तो वो कहते हैं ना नेगेटिव एनर्जी है जो है वो भी आ रही थी पीछे से मुझे, तो मेरा ध्यान गुरुजी में भी था और पीछे भी था कि ये पीछे बैठे हैं, पता नहीं इनकी तबीयत कैसी है, अब क्या सोच रहे होंगे, हमें आना चाहिए था कि नहीं, सॉरी गुरुजी आपने इतनी कृपा करी, हमें वहाँ पे बुलाया और मैं आपके सामने बिल्कुल सब रूप के सामने बैठ के मैं ऐसे नेगेटिव थॉट्स भी मेरे मन में चल रहे थे कि हमें ना ही कर देते, शायद कोई और हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती, पता नहीं आज आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था। तो मैंने तो संगत जी सारा ग्रहण किया, चाय प्रसाद हमें मिला, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, एक और रसगुल्ला था, जल प्रसाद, सब कुछ लिया क्योंकि मेरा तो मेन पर्पस ही था कि गुरुजी के सत्संग में जाना है, तो उनका जो लंगर प्रसाद है जो भी वहाँ पे मिलेगा वो सब ग्रहण करना है। उसके बाद में मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने, क्योंकि दोनों की तबीयत सही नहीं थी, उन्होंने तो अपना प्रसाद जो था वो मेरे मम्मी को दे दिया था उसी टाइम, उनके पास एक बड़ा बैग था, उन्होंने वहाँ उसमें डाल लिया। और फिर लंगर प्रसाद आया, लंगर प्रसाद भी संगत जी बहुत ही अच्छा, क्या कहते हैं, डिवाइन लंगर प्रसाद, टेस्ट भी इतना अच्छा, सब कुछ, पता नहीं उस टाइम पे पेट तो मेरा भी 100% ठीक नहीं था, बट फिर भी मैंने सारा कोशिश की खाने की। फिर बाद में क्योंकि वो था सब अपनी तरफ से तो मैंने सब कर लिया, सारा ही लंगर प्रसाद खा लिया था, बट क्या हुआ कि बाद में क्योंकि केक काटा था उन्होंने, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे का बर्थडे था, तो इतना बड़ा केक का पीस अगर मैं देखती तो शायद मैं ना ही कर देती, कि मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, केक ही है, आई नो कि इट वाज स्टिल लंगर पार्ट ऑफ प्रसाद, बट मैं ऐसे शायद ना ही कर देती, तो उन्होंने डाल दिया। मैं तो देखूं क्योंकि पेट तो ऑलरेडी बहुत फुल था, ओ माय गॉड क्या ये भी खाना पड़ेगा, तो मैंने उसको कहा कि मैं ये नहीं खा पाऊंगी, तो वो किसी एक और संगत जी ने जब मुझे देखा ऐसे, तो वो कहते नहीं नहीं ये भी लंगर प्रसाद ही है, ये भी प्रसाद ही, आपको करना ही पड़ेगा ये। तो मैंने वो नहीं खा पाई, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, मैंने वो अपने मम्मी को दे दिया। फिर एक संगत और लड्डू वहाँ पे सर्व करने लगे, लड्डू प्रसाद, तो वो भी मैंने ले लिया, पर मैंने वो अपनी मम्मी को दे दिया, तो सॉरी गुरुजी। फिर वो क्योंकि एक्चुअली वो जो लड्डू प्रसाद था वो मेरी सिस्टर के लिए था, जिसने इतनी मेहनत कर करके हमें भेजा, कभी इससे कांटेक्ट कर, कभी इससे इस संगत को फ़ोन कर, कभी किसी को, कब है, कहाँ है सत्संग, और फिर हमसे इन टच रहना, वो तो बेचारी सारा दिन फ़ोन पे ही रही किसी तरह हमें सत्संग में पहुँचाने के लिए। तो वो फिर मेरी मदर जो थी, मेरी मम्मी, उन्होंने उनको दिया जाके, वो शायद गुरुजी ने उसके लिए ही दिया था। तो ऐसे करके शुक्राना कोट कोट शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना कि आपने वो भी मेरी जो मन की थी इच्छा थी, वो मेरी आपने बेनती स्वीकार की और मुझे सत्संग के भी करवा दिए दर्शन। फिर संगत जी और भी रोज़ छोटी छोटी इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी देते रहते हैं कि अगर सॉरी संगत जी, ऑलरेडी मेरा सत्संग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, सॉरी गुरुजी, मुझे शायद छोटे छोटे पार्ट्स में करना चाहिए था सत्संग, पता नहीं अब मैं ये मेरा गुरुजी शेयर करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, मुझे नहीं पता, वो तो जैसे गुरुजी की कृपा होगी वैसा वो सब जानते हैं। तो ऐसे गुरुजी प्लीज़ अपना मेहर भरा हाथ जो है, अपनी कृपा सदा सदा हम सब पे बनाए रखना, अब सारी संगत पर बनाए रखना गुरुजी, अपनी ब्लेसिंग्स सारी संगत पर इसी तरह बरसाते रहना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को
यहीं पे विराम करना चाहूँगी और मैं गुरुजी के मंत्र जाप से ये जो सत्संग मैंने किया है अभी गुरुजी की कृपा से उसको ख़त्म करूँगी, उसका विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत, जय गुरुजी की संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी सोनू अंकल का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, 2 दिन पहले मैसेज आ रहा था गुरुजी का कि आज का दिन बहुत भारी है और मेरी जो डॉटर है बड़ी वाली, वो स्कूल जाने से पहले स्टेयर्स पे गिर गई। बट वो इतनी जल्दी में थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। वो स्कूल में गई और फिर स्टेयर्स पे गिरी। उसने मेरे को नहीं बताया, लेकिन जब घर पे आई तो मैंने उसका नी के ऊपर ब्रूज देखा। तो मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि मम्मा आई जस्ट फेल ऑन द स्टेयर्स। तो मैंने उसको वही बोला कि गुरुजी का शुक्राना करो। और उसी दिन मेरी जो छोटी डॉटर है उसके स्कूल से मैसेज आया नर्स का कि उसके राइट फुट पे चेयर गिर गई है और उसको आइस पैक दिया। और उसने उस दिन बताया कि उसको रिसेस टाइम में एक फ्रॉग जिसके माउथ से खून निकल रहा था वो दिखा और एक बटरफ्लाई उसके आसपास थी और वो मेरी डॉटर के भी आसपास थी। तो पता नहीं गुरुजी ने कौन सा बड़ा कष्ट काटा, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि आज खुशखबरी आएगी और गुरुजी हर चीज़ हमें बताते हैं। और आज क्या हुआ कि मेरी डॉटर का रिज़ल्ट आना था मैथ्स का एंड शी गॉट वेरी गुड स्कोर इन दैट। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और आज मेरी छोटी डॉटर का भी फील्ड डे था, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स थे और उनकी टीम को ट्रॉफ़ी मिली, तो उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और चीज़ का शुक्राना करना है। आज मेरी जो डॉटर है शी इज़ ग्रेजुएटिंग फ्रॉम मिडिल स्कूल, तो उनका डांस था। सो हमें उसको पिक करना था और द टाइमिंग्स ऐसी थी कि हमारे पास बहुत कम टाइमिंग्स थी। हम थोड़ा सामान भी लेना था, लेकिन गुरुजी की प्लानिंग डिफरेंट होती है। वो हर चीज़ हो हमारे लिए कैसे प्लान करते हैं, मुझे कई बार समझ नहीं आता कि हर एक संगत के साथ गुरुजी रहते हैं और हर एक संगत की एक एक चीज़ प्लान करते हैं। शुक्राना गुरु महाराज। जब हम रोड पे होते हैं तो हमें इतनी सारी 77 777 997 444 ऑल द एंजल नंबर्स वी सी, गुरुजी कैसे अलाइन करते हैं वो चीज़ें हमारे लिए। एंड आई फील कि वो इतना कुछ करते हैं हमारे लिए। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अच्छा टाइम देने के लिए बहुत 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 शुक्राना और दुख देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। बिकॉज़ जो दुख है वो भी आप हमें इतने बड़े कष्ट को छोटे करके देते हो, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। मैं आज के सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7663। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मेरा शुक्राना सत्संग में बहुत
लेट कर रही हूँ। पर एक्चुअली गुरुजी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि कुड़ी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो गुरुजी, सबसे पहले मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मेरा लेट हो गया शेयर करने में। संगत जी, गुरुजी के मैसेज आ रहे थे बहुत दिनों से कि बेटा तेरे पेट में कुछ विषैले पदार्थ पनप रहे हैं, और इस टाइप के स्टमक रिलेटेड इश्यूज से मेरे को मैसेज आ रहे थे। और लिटरली मैंने वो थंबनेल्स पढ़े, लेकिन उस वक्त कुछ बिजी स्केड्यूल होने की वजह से मैं वो सत्संग पूरे सुन नहीं पाई, और मुझे फिर स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो गए। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी तो इतने दिनों से मुझे मैसेज भेज रहे हैं, लेकिन मैं ध्यान ही नहीं दे रही हूँ। फिर मैंने उन सारे सत्संग को सुना, और आप मानेंगे नहीं, जो भी मेरी प्रॉब्लम थी वो 2-3 दिन में ही उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई। तो संगत जी, सबसे पहले तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हमारा इतना ध्यान रखते हैं, हमें हर चीज़ के बारे में पहले ही बता देते हैं। ये हम लोगों से ही गलती हो जाती है। गुरुजी का हर मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जैसा गुरुजी कहते हैं वैसा हमें करना चाहिए। दूसरा सत्संग मेरा इस बारे में है कि हमारे घर में एसी में हम सब सो रहे थे, तो सब लोग एक ही कमरे में सो रहे थे और रूम बंद करके सो रहे थे। तो हुआ ये कि रात में एसी में पीछे से पानी निकलने के बजाय आगे से निकलने लगा, जो कि वहाँ स्विच बोर्ड्स वगैरह वहाँ तक पानी आने लगा, और हम सब में से किसी ने रियलाइज़ नहीं किया। हम सबको इस बारे में मॉर्निंग में पता चला। तो शुक्राना गुरुजी, क्यों अनंतम अनंतम शुक्राना हम सब की रक्षा करने के लिए, क्योंकि उस वक्त कोई भी हादसा हो सकता है, बिकॉज सारी इलेक्ट्रिक चीज़ें वहीं थी और सब में पानी जा रहा था, और हम सब तो सब बेफिक्र होकर रात में सो रहे थे। पर यही बात है कि गुरुजी हमारे अंग संग सहाय रहते हैं, और उन्होंने हमारी रक्षा की। तो शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8544। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अमृतसर से बोल रही हूँ। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो गुरुजी की कृपा से मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक एजेंट ने मेरे बेटे को बाहर भेजने के लिए हमारे साथ फ्रॉड किया, पर गुरुजी की कृपा से मुझे उससे थोड़े से पैसे मिले। उसने हमें 3 चेक दिए थे, जिसमें से 50-50 हज़ार के 3 चेक्स थे हमारे पास, और एक चेक मैंने बैंक में पता करवाया कि उसके अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं था। हमने एजेंट को काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि हमें पैसे दे, वो दे नहीं रहा था। तो हमने फिर वकील से बात की, वो कह रहा चेक बाउंस करवा लो, पर मेरे से एक चेक जो मुझसे कहीं रखा गया था वो ढूंढ नहीं रहा था। मैं 3-4 दिन से यही लगी हुई थी चेक ढूंढने में। गुरुजी से अरदास भी कर रही थी, गुरुजी प्लीज़ वो चेक मुझे ढूंढ दो, मेरे बाउंस कराना है, नहीं तो मेरा 50,000 रुपया मिलेगा नहीं है, केस आगे नहीं होगा। गुरुजी की कृपा से मैं ढूंढती रही, गुरुजी से अरदास करती रही, पर चेक मिल नहीं रहा था। सारे घर में ढूंढ लिया। फिर मैंने आज गुरुजी को 11 मई को अरदास करी, गुरुजी प्लीज़ मेरे साथ चलो, मेरे साथ चेक ढूंढो। मैं बहुत थक गई हूँ ढूंढ कर, अब मेरे से नहीं हो रहा, कहाँ मैंने रख दिया। आप यकीन नहीं करोगे, जहाँ जहाँ मैंने देखा था वहाँ मुझे चेक नहीं मिला। फिर मैंने चेक मुझे कहाँ मिला, जहाँ पर मैंने गुरुजी का स्वरूप, अपनी ब्रेसलेट्स, पेंडल स्वरूप रखे हुए थे, एक बैग, पॉलीथीन बैग में डालकर अलमारी में, उसमें से निकला चेक, और मेरे आंखों में चेक देखकर आंसू आ गए, और मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना करा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा से मुझे वो 50,000 का चेक भी मिल गया,
मेरी पेमेंट गई भी नहीं, कहीं जाएगी। अब मैं उसका चेक बाउंस करवाऊंगी, आगे कचहरी कोर्ट में केस लगेगा, इसका जो भी आगे प्रोसेस होगा वो गुरुजी की कृपा से होगा। गुरुजी मुझे उसकी पेमेंट भी दिलवाएंगे। बस मैं यही शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी की कृपा से मुझे वो चेक मिल गया, नहीं तो मेरा 50,000 रुपया मिलना नहीं था मुझे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यू आर ग्रेट गुरुजी, यू आर ग्रेट। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1613। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है जो मैं 3-4 दिन से मैं शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा कि मुझे शेयर करना ही टाइम ही नहीं मिल पा रहा। सोनू अंकल जी, प्लीज़ ये सत्संग एक शेयर कीजिए, क्योंकि ये इतने प्यारा सा मुझे ब्लेसिंग है गुरुपा का। मैं एक हर्बल लाइफ की वेलनेस कोच हूँ और मुझे सबसे पहले कि ये सबसे फर्स्ट टाइम मेरा लाइफस्टाइल डे में, एवरी मंथ मेरा लाइफस्टाइल डे बनता है हमारा इधर, तो पहले टाइम मुझे स्टेज के ऊपर स्पीकर बन के, माइलस्टोन स्पीकर बन के चांस मिला जाने के लिए। बहुत नर्वस थी मैं। नर्वस इसलिए थी कि मेरे पति भी उस दिन आने के लिए नहीं हो रहा था उनको, क्योंकि उनको कोचिंग था, उनको काम था। लेकिन गुरुपा का ब्लेसिंग इतने ज़्यादा थी ना कि उसी दिन वो क्रिकेट कोच है। ग्राउंड पे बारिश आने लगा और हमारे जगह पे नहीं था, लेकिन उनकी जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश आई, इसलिए उस दिन सुबह कोचिंग कैंसिल करना पड़ा और वो मेरे साथ आए। शुक्राना 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 गुरुपा। और मैं इतनी खुश हो गई कि पहले टाइम मैं जा रही हूँ स्टेज पे और मेरा पति भी मेरे साथ है करके। तो घर से जाने से पहले मैंने गुरुपा से सिर्फ यही पूछा, गुरुपा आप मेरे साथ चलो, बस मैं सब मैनेज कर लूँगी। जब मैं वहाँ गई, रजिस्ट्रेशन के वहाँ रुकी थी और ऑल ऑफ अ सडन एक बटरफ्लाई, वो पता नहीं कैसा कि प्लैटिनम के काउंटर के उधर, मैं प्लैटिनम हूँ एक्चुअली, तो प्लैटिनम के काउंटर के उधर जाके बैठ गई। और मेरे जो सीनियर्स थे उन लोग ने बताने लगा कि ये किधर से आ गया, लाइक यू नो, ये बटरफ्लाई ऑल ऑफ अ सडन कहाँ से आ पाया। जब मैंने देखा तो मैंने सिर्फ यही कहा कि अगर ये मेरे गुरुजी है तो मेरे पास आना चाहिए। आप बिलीव नहीं करेंगे सोनू अंकल जी, वो बटरफ्लाई आके मेरे साड़ी के ऊपर बैठ गई और इतने प्यार से कि मुझे वर्ड्स ही नहीं आए कि मैं क्या बोलूं करके। शुक्राना 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 गुरुपा। और मैंने क्या किया कि मेरे हस्बैंड रजिस्ट्रेशन ऑफिस में थे, तो मैंने स्लोली उधर तक चल के मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ एक फ़ोटो निकालो। आप बिलीव नहीं करेंगे, तब जब तक मैं वहाँ गई वो मूवी नहीं हुआ वहाँ से, क्योंकि वो मेरे वेरी कंफर्टेबली बटरफ्लाई वाज सिटिंग देयर, लाइक मेरे साड़ी के ऊपर ही था। तो मैंने बाद में क्या किया कि मुझे लेट हो रहा था, तो मैंने हाथ से स्लोली लिया और मैंने बाहर जाके कहा थैंक यू गुरुपा, आप, मुझे पता है कि आपकी ब्लेसिंग मेरे पास है करके। तो मैंने उसको छोड़ दिया। थैंक यू, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और वो उसमें मेरे पहले टाइम का स्पीकर बन के मैं स्टेज के ऊपर गई और जब मेरा होके मैं जब नीचे उतरी तो मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला।
मैंने उसमें पहले बार आफ्टर 30 इयर्स मैंने कृष्णा नी बेगने बा एक कन्नड़ा सॉन्ग है, उस पर मैंने डांस किया और सबको पसंद आया। सब लोग ने मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दिया। इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आप ऐसे ही आपकी ब्लेसिंग हमारे ऊपर रख दीजिए। बस यही मेरे सत्संग है। मैं नेक्स्ट सत्संग के लिए तैयारी करना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4445। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी इंदिरापुरम से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी के आदेश से ये शुक्राना सत्संग रविवार के बेला गुरु जी के चरण कमल पे समर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये शुक्राना सत्संग अभी मैंने एक सत्संग सुनते सुनते किया। आंटी जी ने बड़ा अच्छा सत्संग सुनाया और गुरुजी ने मुझे इस सत्संग के माध्यम से बताया कि भाई आपके घर में कुछ पितृदोष है, उसके लिए भी शुक्राना सत्संग करना है। उन्होंने मुझे बहुत सुनाया है और मैंने भी अपने पितरों के लिए शुक्राना सत्संग करती हूँ। गुरुजी जहाँ पर भी हो उनको अपने चरण कमल में लीजिए, उनको मुक्ति दीजिए प्रभु। और जहाँ भी उनके कोई भी कर्म है, जो भी उपाय मेरे से बन पड़ेगा मैं उनके लिए करूँगी। मैं दूसरी आंटी जी ने आर्मी के लोगों के बारे में भी बोला। बिल्कुल सच बात है सर, बिल्कुल सच बात है गुरुपा, क्योंकि हम अपने घर में हैं, सुरक्षित हैं, फिर भी हम थोड़े डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए। क्योंकि जो हमारे ऑपोजिट पार्टी है पाकिस्तान, उसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। सबको पता है उनकी करनी और कथनी में अंतर है, लेकिन हमारे जो जवान, हमारे सेना जो वहाँ पे लड़ रहे हैं, उनके परिवार वालों को सबके अंग संग रहिए प्रभु। और जितना कम हो सके, कुछ भी हमारा अहित ना हो। उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, उन्हें बुलाया गया है और इस समय उनको आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुपा। तो मेरी अरदास है सब आर्मी वालों के अंग संग रहिए, उनके परिवार, उनके बच्चे, सबके अंग संग रहिए प्रभु। हमारे अंग संग तो आप हो ही। सॉरी संगत जी, मेरी तबीयत 2 दिन से थोड़ी स्टमक अपसेट चल रही थी और गले में भी खराश है। मैं लगातार गुरु जी का मंत्र उच्चारण कर रही हूँ और जल प्रसाद ले रही हूँ। गुरु जी से ठीक कर देंगे। तो गुरुपा मुझे यही करना था। ये छोटी सी अरदास है मेरी कि उन आर्मी के लोगों को आप उनके अंग संग रहिए और जिसने भी गलत काम किया हमारे ऑपोजिशन पार्टी, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए। जो जहाँ भी है उनके भी बच्चे हैं, उनके बच्चे उनके करने की सज़ा भुगतते हैं, वो भी बहुत गलत है। उनको ऐसा भाव दीजिए कि ये सब बंद करें। और ये पता नहीं कितने दिनों से वो कर रहे हैं, आतंकवाद को बंद करवाओ गुरुपा, क्योंकि इसमें लाखों जान ऐसे जाते हैं जो बिल्कुल इनोसेंट हैं और उनकी कोई गलती नहीं होती है, फिर भी उनको मार दिया जाता है या उनको सज़ा मिलती है। न्यूली मैरिड लड़कियां हैं जो अभी तुरंत शादी हुई है और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, पूरी ज़िंदगी उनके सामने रहती है। पॉलिटिकल एजेंडा से सबको बंद करो गुरुपा। लोग इतने भ्रमित हो गए हैं, लोग इतने लालची हो गए हैं आज की डेट में कि उनका कम से मन नहीं भरता है। उनको बहुत चाहिए, इतनी इच्छाएं, इतनी अनंत इच्छाएं प्रभु। ये शुक्राना सत्संग में उन सब की तरफ से, सारे संगत परिवार के तरफ से उनके परिवार को ब्लेस कीजिएगा। जो अंकल आंटी हमारा सत्संग शेयर करते हैं और दूसरे को बुलवाते हैं, उनको बहुत ब्लेस कीजिएगा प्रभु। सबके बच्चों को ब्लेस करिएगा प्रभु। आप अपने चरण कमल की तरह मेरी पूरी संपूर्ण जीवन में आपके चरण कमल पे व्यतीत करना चाहती हूँ। और मेरी कोई भी भूल चूक है, कुछ भी मैंने आज तक के दिन तक को भी कुछ गलत किया है तो मुझे पे दया करे प्रभु। मेरी गलतियों को माफ़ करे प्रभु। मेरे पितरों को अपने चरण पे जगा दे प्रभु। ये शुक्राना सत्संग में यहीं पे विराम करती हूँ उन गुरु जी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6943। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की कृपा से शुक्राना सत्संग संध्या बेला वीरवार को 1 तारीख को कर रहे हैं और गुरुपा हमारे को परीक्षा ले रहे, बहुत निचोड़ रहे। हम जो कह रहे हैं गुरु पिता के पता है। और शुक्राना सत्संग करते समय गलती भुला जाए, गुरुपा माफ करना। और संगत जी, प्यारे संगत जी, गुरुपा ने प्यारे संगत जी दिए हैं, वो गुरु को संगत जी माफ कीजिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबूजी, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु महाराज, मेरे भोले शंकर ने गुरुपा के हाथ पकड़ाए हैं। और गुरु महाराज, हमारे घर में बहुत लफड़ा हो जाता है, हमको गुस्सा नहीं बर्दाश्त होता है। हम कुछ से कुछ बोल देते हैं, अपना पति को, अपने बच्चे को, सबको बोल देते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है हमारे घर में। बेटा के शादी के लिए आए थे, सासू माँ को छोटा देवर मारता है इसलिए आए थे। हम लोग के तो कोई वैल्यू के नहीं है, जो हम लोग नहीं रहते, हम लोग के तो कुछ दिया ही नहीं है, तो हम लोग बाहर रहते हैं, उतना पैसे नहीं है। हमारे यहाँ ज़मीन बहुत महंगा है, 70 लाख के कट्ठा, 80 लाख के कट्ठा, तो उतना पैसे नहीं है से हम लोग अपना घर बनाए। हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ शहर में रहते हैं, वहाँ भी किराया लगता है। लुधियाना रहते हैं, वहाँ भी किराया लगता है। हम लोग के तो कुछ दिया ही नहीं है। और गुरुपा बोलते शुरू से 3 साल 2023 से ही गुरुपा से जुड़े, गुरुपा ने हमको जोड़े हैं अपने से। हम लोग कौन होते हैं गुरुपा से जुड़ने वाले? जो पुण्य जन्म में, वो जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे। बाबूजी गुरु पिता ने हमारे हाथ पकड़े, नहीं तो हम लोग उनको चरण धूल के बराबर भी नहीं है। और गुरुपा हमारे सब काल कंटक, शुगर, लेडीज प्रॉब्लम, थायराइड, जाने कितने बीमारी दे में थे। उनको जल प्रसाद, चंदन प्रसाद जहाँ बोलते हैं, दोनों पैर बहुत दर्द हो रहा है, दोनों के उना। और शुगर प्रॉब्लम था, उस दिन दर्द था तो थोड़ा हेमोपैथी दवाई जाके ले आए, वो खाए हैं। और जो प्रॉब्लम मेरे साथ चल रहा है वो गुरुपा को मालूम है, वो तो अंतर्यामी है। मैं उनसे अरदास करता हूँ कि किसी के नज़र में न गिराए और हमसे जो गलती होए माफ़ करके बख्श दे हमारे गलती को, और हमको इससे पार लगा दे मेरे बाबूजी। और बेटे के शादी उदी के बाद करा दे, शादी करा दे। मांगते नहीं हैं, मानते हैं गुरुपा के। कोई भी समय ऐसा होता है कि गुरु पिता से मांगना पड़ता है। हम बहुत मजबूर हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। बाबूजी जो रोटी दे रहे हैं कमा के खाते हैं, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो जानते हैं हमारे बाबूजी जो दिए हैं वो कमा खा लेते हैं। छोटे बेटे को पढ़ा रहे थे, वो 7 नवंबर अक्टूबर से हमारे बच्चों की पढ़ाई भी बंद हो गया है। आधार कार्ड नहीं बना है तो दोबारा एडमिशन आधार कार्ड होगा तभी होगा। पहले जहाँ पढ़ाते थे वहाँ से छुड़वा के ले गए थे लुधियाना वैष्णो देवी मुंडन के लिए, वहाँ नहीं जा पाए। आधार कार्ड रहेगा तभी तो जाएंगे, तो नहीं जा पाए, तब से बेटा को पढ़ाई बंद है। और गुरु पिता हमारे को बख्शनहार बख्शो, मेरे पापनो बख्शो, मेरा दात्या बख्शो बख्शो, मेरे दात्या, ये पापी को पाप को बख्शो, मेरे दात्या बख्शो। शुक्राना सत्संग करते समय कुछ गलती हो जाए तो गुरुपा माफ़ कीजिएगा, प्यारे संगत जी माफ़ कीजिएगा। और एक सत्संग और कि नातिन को सत्संग शेयर कर रहे हैं, उसको पैर में वो घाव हो गया है, पस बन गया था, ड्रेसिंग हो रहा है, बुखार हो गया था। गुरुपा को वो हाथ में ब्लेस्टर दे के आए थे गुरु महाराज, उसको हॉस्पिटल से निकाल दिया। लाख लाख करोड़ करोड़ शुक्राना मेरे दाते, अब मेरे परिवार को रक्षा करने के लिए, मेरी दोती को रक्षा करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के सत्संग करते समय गलती हो जाए तो प्यारे संगत जी माफ़ कीजिएगा, गुरु पिता माफ़ कीजिएगा, पापी को बख्श दीजिए। सोनू अंकल मेरा सत्संग को आगे बढ़ाइए,
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरा दातिया, लाख लाख करोड़ करोड़ अरब अरब शुक्राना मेरा बाबा, मेरे बाबूजी परम पिता परमेश्वर के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम है। अपने घरवाला की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटी की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना, शुक्राना अनंतम शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, अपने तरफ से शुक्राना, छोटे बेटे की तरफ से शुक्राना, पूरा परिवार की तरफ से शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरा दाते, अनंतम शुक्राना। गुरुपा बोलते हैं शुक्राना कर, तेरे खुशी दरवाजे पे खड़े हैं, सब संगत से मुंह से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, करोड़ करोड़ शुक्राना मेरा दाते। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जो हम कहे हैं गुरु पिता के पूरा पता है, मेरे बाप को बख्शो मेरा दाते। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।